हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जी एंड जीएस में। ईपीएफओ एसएसए एग्जाम 2023 21 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का ऑर्डर दे लेते हैं। आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइस आज का फर्स्ट प्रश्न है जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो गाइस ये कहाँ पर स्थित है, तो ओडिशा, भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। और ये कौन से पानी की झील है, तो खारे पानी की लेगुन झील है और यह 1100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और यह भारत का सबसे बड़ा तटीय लेगुन झील है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फखरुद्दीन अली अहमद के बाद राष्ट्रपति कौन बने थे, तो नीलम संजीव रेड्डी बने थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोल इंडिया लिमिटेड का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो कोल इंडिया लिमिटेड यानी CIL एक भारत का सार्वजनिक प्रतिष्ठान है। यह भारत और विश्व में सबसे बड़ी कोयला खनन कंपनी है और यह भारत सरकार पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है और जो कोयला मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ है और यह कोयला खनन एवं उत्पादन में लगी कंपनी है। यह अनुसूचित नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, इसका मुख्यालय बात करें तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। तो कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशियान का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में, जो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता में, वहाँ पे स्थित है। तो जकार्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान इस संगठन में 10 स्थायी सदस्य देशों कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, कंबोडिया, लाहौस, म्यांमार, वियतनाम, ये सभी देश इसके स्थायी सदस्य देश है और भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है क्योंकि आसियान दक्षिण पूर्व एशिया के देशों का संगठन है, जबकि भारत दक्षिणी एशिया में स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संघ है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये एक असैनिक गैर सुरक्षात्मक आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र संस्था है। इसकी स्थापना की बात करें तो 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में इसकी स्थापना हुई थी। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश के अग्रणी कपास उत्पादक जिलों में से एक कपास खरगोन जिले की प्राथमिक नकदी फसल है। जवाहरलाल नेहरू सहकार सूत मिल खरगोन जिले की प्रमुख कताई इकाई में से एक खरगोन को 2 लाख से कम आबादी वाले भारत के सबसे तेजी गति से चलने वाले शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। और ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और स्वच्छ सर्वेक्षण सूची 2017-2018 में खरगोन शहर शीर्ष स्थानों में रहा था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हुए। पंडित बिरजू महाराज की बात करते हैं कथक नृत्य शैली संबंधित है। तो कथक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें 1986 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था। और कथक नृत्य के प्रमुख कलाकारों की बात करें तो वो कौन कौन है, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, शंभू है, जयामिति जोशी, सितारा देवी, चंद्रलेखा, शोभन नारायण, गोपी कृष्ण, बिरजू महाराज, सुखदेव महाराज और मालविका सरकार और सुखदेव महाराज, ये सभी कथक नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो अंतर्राष्ट्रीय अपराधिक पुलिस संगठन जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय बात करें तो लियोन फ्रांस में स्थित है। तो फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और स्वराज पार्टी की स्थापना भी चित्तरंजन दास द्वारा 1923 में हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, WTO की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन इसकी फुल फॉर्म होती है। और विश्व व्यापार संगठन या विश्व व्यापार संगठन एकमात्र वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो सीमा पार व्यापार को नियंत्रित करने वाले कानूनों और विनियमों से संबंधित है। विश्व व्यापार संगठन के संचालन उन समझौतों पर आधारित है जिन पर सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए हैं और उनके बीच हुई वार्ताओं पर यह मतलब इसका कार्य चलता है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो ये जून 1928 में गुजरात में हुआ था। तो 1928 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बारदोली सत्याग्रह की बात करें तो इसके किसान आंदोलन था और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना है। और बारदोली की महिलाओं द्वारा ही सरदार जो वल्लभ भाई पटेल थे सरदार की उपाधि इसी आंदोलन के दौरान प्रदान की गई थी। ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा देश आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप नहीं जीता है। तो न्यूजीलैंड ऐसा देश है जिसने हर क्रिकेट विश्व कप खेला मगर कभी जीता नहीं है। तो गाइस न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी में किसे मिला है। तो 77 वर्षीय दामोदर मौजो गोवा के हैं जिन्हें मिला है। तो दामोदर मौजो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक उपन्यासकार, कथाकार और आलोचक और निबंधकार है। तो इन्हें ये मिला है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 11वां वायुस्फीय रिजर्व कौन सा है।
है। तो भाई मतलब रिजर्व कौन सा है, तो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के बैतूल होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिलों के से हैं, तो पंचमढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा जो भरतदत्त को मारकर पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, तो पुष्यमित्र शुंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और उन्होंने अपने पुरोहित पंचजलि की सहायता से 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया था और उन्होंने 36 वर्ष राज्य भी किया था। इसकी जिसके बाद उनके उत्तराधिकारी अग्निमित्र हुए जिन्होंने यवनों को पराजित करके कर दिया था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्तमान में कितने नंबर की लोकसभा चल रही है, तो 17वें नंबर की लोकसभा चल रही है, जिसके वर्तमान में हेड कौन है, तो मतलब इसके और इसके चुनाव कब हुए थे, 17वें नंबर की लोकसभा चल रही है, उसके चुनाव 2019 में हुए थे और भारतीय निर्वाचन आयोग ने आम चुनाव 7 चरणों में इसमें पूरे करवाए थे और 11 अप्रैल 2019 से 19 मई 2019 तक ये करवाए गए थे और गणना 23 मई 2019 को इसकी की गई थी। इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और सभा के अध्यक्ष कौन है, जो 17वीं लोकसभा इसके अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और सदन के नेता कौन है, ये नरेंद्र मोदी जी है और प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो गाइस ये 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के साथ, यानी टोटल 9 केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें राज्य की सीमा की बात करें तो पश्चिम में राजस्थान, उत्तर पश्चिम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली, उत्तर में उत्तराखंड और नेपाल, पूर्व में बिहार, दक्षिण में मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्व में झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों की इसकी सीमा छूती है। तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सागरमाला प्रोजेक्ट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा क्वेश्चन नहीं मिला। यदि आपको पूरा क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट लोगों से बता सकते हो। इसकी बात करें इस संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सभी देख लेते हैं अपन इस क्वेश्चन में। तो कहीं यहीं से क्वेश्चन आएगा तो आप अपने क्वेश्चन का आंसर मैच करा सकते हो और पूरा क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो गाइस क्या इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, सागरमाला परियोजना केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना है जो बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से संबंधित है। हालांकि इस परियोजना की परिकल्पना सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 15 अगस्त 2003 को प्रस्तुत की गई थी और इस योजना द्वारा 7500 किलोमीटर लंबी समुद्र तटरेखा के आसपास बंदरगाहों के इर्द गिर्द प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य था। और इस योजना में 12 स्मार्ट शहर तथा विशेष आर्थिक जोन को शामिल किया गया था। योजना के अंतर्गत 8 तटीय राज्यों को चिन्हित किया गया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्य शामिल है। और इसमें केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय को इस योजना की नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इफेक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है, तो कस्तूरी हिरण है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ बॉर्डर साझा करता है, तो ये 9 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये क्वेश्चन अपन ऊपर रिपीट कर चुके हैं, मतलब डिस्कस कर चुके हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था, तो विजयालय, तो विजयालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ आदित्य प्रथम 1871 प्रांत तक था और 907 से 900 प्रांत तक ये प्रथम 907 से 955 तक इसने शासन किया था। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार द्वारा स्थापित भारत की संगीत एवं नाटक की राष्ट्रीय सबसे बड़ी अकादमी और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और इस अकादमी की स्थापना की बात करें तो 31 मई 1952 की स्थापना की गई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बात तो गाइज आज के फर्स्ट शिफ्ट के मुझे जितने क्वेश्चन मिले थे, यदि आपको 10 क्वेश्चन रह गए हैं, 10 क्वेश्चन और याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपन वहाँ पे इसके आंसर को डिस्कस कर लेंगे। तो गाइज ये था आज का वीडियो और आपको गाइस सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना है, ताकि मैं उनको मतलब जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उनमें शामिल कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो का एनालाइज अपन कर लेंगे। तो गाइस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालाइसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालाइसिस देख सकेंगे। और गाइस यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।